चलिए आज बात करते हैं आईआईएसटी के बारे में। स्टूडेंट की डिमांड पे मैं ले आया आईआईएसटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये सेटअप किया गया था इसरो के जरिए यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। आप ये कैंपस देख सकते हैं किस प्रकार का है, तो देख सकते हैं इस प्रकार का दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का बिल्डिंग है। आगे चलते हैं इसका विजन की बात थोड़ा सा इसका बारे में आईआईएसटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये एक एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, खुद चलता। और इसका जो सेटअप किया गया था वो 2007 में किया गया, इस्टेब्लिश किया गया था। किसके जरिए? इसरो के जरिए किया गया था। इसका कैंपस की बात करते हो, कैंपस अच्छा खासा बड़ा है, 100 एकड़ में फैला हुआ। किलोमीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो ये 0.4 किलोमीटर स्क्वायर में आता है। स्टूडेंट की बात करते हैं तो अभी जो आईआईएसटी के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो टोटल कितने हैं? 1021। और स्टाफ की बात करते हैं तो 103 स्टाफ है। एनआईआरएफ की रैंकिंग बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 48 है। ये डेटा है 2022 मतलब 2022 की। अब बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट आप डायरेक्टली यहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन गेदर कर सकते हैं आईआईएसटी के, यानी कि iist.ac.in। यहाँ से आगे चलते हैं तो इसका मेन विजन क्या है और मिशन क्या है। तो ये क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट के जरिए जो चलाया जाता है इंस्टीट्यूट, वो हाईली क्या होता है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए ही चलाया जाता है, ताकि सभी स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे शिक्षा मिल सके और कम कॉस्ट में भी मिल सके। तो बात करते हैं तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यानी ये स्पेस के मामले में सबसे आगे है। और आगे भी बात करेंगे कि इसका एडमिशन कैसे होता है, यानी कि प्रोसेस क्या होती है, किस थ्रू हम इसमें जा सकते हैं। तो इसरो में आप डायरेक्टली इसके थ्रू आप एडमिशन लीजिए आईआईएसटी, देन इसके बाद आप जा सकते हैं क्या, इसरो में। थोड़ा सा समझ लेते हैं विजन इसका क्या है। ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द नेशन स्पेस। और अगला बात करते हैं मिशन के बारे में, तो इसका मिशन क्या है, इनोवेशन, यानी कि जो भी स्टूडेंट है वो कुछ नए चीज़ बना सके। जैसे कि नए चीज़ में कहने का मतलब स्पेस के क्षेत्र में या कहीं और क्षेत्र में आ गया तो वो कर सकते हैं ऐसा, यानी कि उनको फुल अलाउ मिलता है, फुल मतलब कि आज़ादी मिलती है कि आप नए नए इनोवेशन कर सकते हैं। स्पेस के क्षेत्र में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, उसको कैसे हम हटा सकते हैं, चैलेंजेस को हम निभा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सारे चीज़ इथिकल ही होते हैं, जो सही होते हैं वही पढ़ाया जाता है। ये मेनली स्पेस के समय इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किसका कितना सारे लोगों को क्रिएटिविटी पे ध्यान देना चाहिए। अगला बात करते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जरिए ये चला अंदर आता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। आईआईएसटी की बात करते हैं तो ये इसरो के जरिए इस्टेब्लिश किया गया, मतलब इससे डायरेक्ट एडमिशन आपको हो सकता है इसरो में, मतलब रिसर्च में इसरो में आप जा सकते हैं। बात करते हैं आगे, तो एनआईआरएफ ट्रैकिंग तो हमने आपको बता दिया। अगला बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कौन कौन सा प्रोग्राम होता है आईआईएसटी में। तो ये बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ड्यूअल डिग्री होता है जिसमें क्या होता है, बीटेक होता है, बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, और प्लस में होता है कि मास्टर ऑफ साइंस या एमटेक इन वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हो सकता है मास्टर ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एमटेक इन अर्थ सिस्टम साइंस, एमटेक इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। इस प्रकार का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाया जाता है आईआईएसटी में। पोस्ट ग्रेजुएट में देखते हैं तो ये बहुत सारे देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो साझा करेंगे। तो हमारा मेन मोटिव है रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताना, जैसे कि नाइजर हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, सीबीएस हो गया, फिर वो आईएससी बेंगलोर हो गया। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो लोगों को पता ही नहीं है, स्टूडेंट को पता ही नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताना और इसके बारे में कैसा एडमिशन होता है, क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया क्या होता है, वो सारे जानकारी देनी। आप देख सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट की बात नहीं करेंगे, तो पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंपस लाइव भी दिखाएंगे कैसा होता। और ये देख सकते हैं कि इतना सारे कोलेबोरेशन की बात करते हैं, करिकुलम और लेबोरेटरीज इन आर्ट आईएसटी है। तो ये इस प्रकार का देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे महंगे मशीन होते हैं यानी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जरिए फंडेड होता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितने महंगे इंस्ट्रूमेंट आते होंगे यहाँ पे। तो दूसरी की बात करते हैं तो यहाँ इस प्रकार का आप देख सकते हैं। फिजिक्स पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि स्पेस के क्षेत्र में फिजिक्स का अहम रोल होता है। तो आगे चलते हैं। तो ये जो फुली इक्विप्ड होता है, जो आईएसटी का जो लैब है, एकेडमिक लैब, वो फुली इक्विप्ड है इंस्ट्रूमेंट से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार का
इनोवेशन करने का या फिर किसी प्रोजेक्ट को काम करने में किसी इंस्ट्रूमेंट को दिक्कत नहीं होगी। नए 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 इंस्ट्रूमेंट आते रहते हैं, अगर ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैंपस लाइफ की देख सकते हैं तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं, कैंपस लाइफ ये इस प्रकार का होता है। आप इंजॉय तो बहुत कर सकते हैं, इस प्रकार देख सकते हैं। और ये वालीमाड़ा हिल्स के नियर है। इसके लिए क्या होता है, आईएसटी के लिए जो बॉय और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्था है, बहुत सारे हॉस्टल हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आईएसटी का एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी है। इसके इसके साथ साथ एक जिम भी है, पूल टेबल भी है। तो आप बहुत सारे के ऑडियो वीडियो सिस्टम भी है लेटेस्ट। तो आप देख सकते हैं सैक होता है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, वहाँ पे आप स्टूडेंट लोग अपना जो भी प्रोग्राम रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। तो एक देख सकते हैं बहुत सारे फैसिलिटी आईएसटी में दी गई है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, क्लब्स लाइक एरो क्लब्स है, रोबोटिक क्लब है, एस्ट्रोनॉमी क्लब है, मैथमेटिक क्लब है, और ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं। और बात करते हैं एक फेस्ट होती है धनक एक क्या होती है, कल्चरल फेस्ट होती है। वो स्टूडेंट के मतलब पर साल यानी पर ईयर ये मनाया जाता है। इसमें आप बहुत सारे एकेडमिक रिलेटेड या ऑल राउंड टैलेंट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं और प्राइजेस जीत सकते हैं। फ्रेशर डे भी होती है, फेयरवेल भी होती है। तो ये आपको अच्छा बॉन्ड बनाने का, स्टूडेंट के बीच में अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए रखा जाता है। ओणम यहाँ का फेस्टिवल स्पेशल इवेंट होता है। आप जानते हैं कि केरल में ओणम बहुत अच्छे से मनाया जाता है। वहाँ का एक मुख्य फेस्टिवल ही कहा जाता है ओणम। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का धनक इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि इस प्रकार का कल्चरल इवेंट होता है। यहाँ पे अपने संस्कृति या फिर किसी भी प्रकार का अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, जैसे कि गाना हो गया या फिर नृत्य हो गया, यानी कि डांस हो गया, ये कई प्रकार के ऐसे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा होता है एनुअल कल्चरल फेस्ट, और इसमें सारे मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अगला बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एंड ओवरव्यू ले लेते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के। तो ये बीटेक प्रोग्राम होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट आईआईएसटी, और कैसे इसमें एडमिशन लेते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इसमें ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या होता है इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल डिज़ाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस होता है, स्पेस डायनेमिक्स होता है, एवी टेक डिग्री होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और ऐसे बहुत सारे होते हैं जैसे मैकेनिक्स, एरोडायनेमिक्स, थर्मल प्रोपल्शन, स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीट मैट्रिक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 6 सीट है। PMSSS यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो स्पेशल सुपरनरी होते हैं उनके लिए 3 सीट रिजर्व होते हैं, और वोमेन के लिए यानी लड़के के लिए 6 सीट रिजर्व है। यानी टोटल कितने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो 75 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं यानी एविन्यूक्स की बात करते हैं, तो टोटल 60 सीट है, यानी कि इसमें EWS 6 सीट यानी 6 सीट है, और PMSS यानी 3 सीट है, वोमेन के लिए 6 सीट है, और टोटल कितने हैं 75 सीट है। ड्यूल डिग्री की बात करते हैं, ड्यूल डिग्री के बारे में बता चुके हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रोग्राम आते हैं। तो ये जनरल OBC की बात करते हैं तो SC ST साथ में सारे 20 सीट है। EWS के लिए 2 सीट है, PMSS इसमें कोई रिजर्व सीट नहीं है, 0 है, वोमेन के लिए 2 सीट रिजर्व है, टोटल हो जाता है 24। अब बात करते हैं तो टोटल जो अंडर ग्रेजुएट और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है उसका जो टोटल सीट कैपेसिटी है वो 140 है। और टोटल बात करते हैं अगर टोटल EWS PMSS वोमेन को मिला लिया जाए तो 174 हो जाता। आगे बात करते हैं तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है डेट आप देख सकते हैं इस प्रकार का। तो EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो जाता है, और PMS मतलब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट, इसके लिए होता है। तो इनके लिए रिजर्व होते हैं कुछ सीटें। आगे चलते हैं ड्यूल डिग्री प्रोग्राम 5 ईयर का होते हैं, 10 सेमेस्टर यानी 10 सेमेस्टर होता है। दैट इज मास्टर ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एमटेक इन अर्थ सिस्टम साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड एमटेक इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। आगे बात करते हैं तो ये कोर्सेज के बारे में हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, देर इज नो एग्जिट ऑप्शन विद अ बीटेक डिग्री इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, हाउएवर बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस डायरेक्टर IIST हैड द डायरेक्शन नॉट टू प्रमोट अ स्टूडेंट विद अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस विद द मास्टर लेवल, तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। अगला रिजर्वेशन सीट की बात करते हैं। रिजर्वेशन सीट की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट यानी कि SC के लिए 15% सीट रिजर्व होते हैं, ST के लिए 7.5% रिजर्व है, OBC के लिए और जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं NACL OBC NACL के लिए 27% बुक होते हैं, रिजर्व होते हैं सीट, और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PD के लिए 5%
एलिजिबल होते हैं। और EWS के लिए आपने देखा ऊपर, तो ये देख सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दिया गया है कि 27% OBC के लिए, ST के लिए 7.5 और SC के लिए 15% होता है। आगे चलते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आप देख सकते हैं। हम ये PDF आपको शेयर कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो क्या है नाइजर ड्रीम इंट्रीम ऑल अबाउट नाइजर के बारे में। तो वहाँ पे आपको नाइजर से नहीं बल्कि सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी मिलेगी यहाँ पे इस चैनल पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स देखते हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में टोटल कितने सीटें हैं? जनरल के लिए 30 सीटें हैं, OBC NSL के लिए 16 सीटें हैं यानी सेक्शन सीटें हैं, SC के लिए 9 सीटें हैं, ST के लिए 5 सीटें हैं, टोटल हो गए 60। और EWS और PMSS के लिए तो बात कर रही है मैंने। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 30 सीटें इसमें आते हैं जनरल में, और 16 सीटें OBC NSL में आते हैं, और SC के लिए आते हैं 9 सीटें, और ST के लिए आते हैं 5 सीटें। ड्यूल डिग्री की बात करते हैं, ड्यूल डिग्री में जनरल के लिए 10 सीटें आते हैं, OBC NSL के लिए 6 सीटें आते हैं, SC के लिए 3 सीटें और ST के लिए 1 सीटें आते हैं। तो टोटल की बात करते हैं तो जनरल में 27 सीटें हैं, OBC NSL में 38 सीटें हैं, SC के लिए 21 सीटें हैं और ST के लिए 11 सीटें हैं। तो ये हो जाते हैं। आगे बात करते हैं वुमेन सुपर न्यूमरी सीट मैट्रिक की बात करते हैं, तो ये हो जाते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 3, जनरल के लिए 3, OBC के लिए 2, SC के लिए नहीं है, ST के लिए 1 है। और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जनरल के लिए 3, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1 और ST के लिए 0। ड्यूल डिग्री की बात करते हैं तो जनरल के लिए 1 है, OBC के लिए नहीं है, और SC के लिए 1 है, ST के लिए नहीं है। तो टोटल जनरल के लिए 7 है, OBC के लिए 4 है, और SC के लिए 2 है, और ST के लिए 1 है। तो आगे चलते हैं। आगे कुछ सेमेस्टर फ़ी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फ़ी के बारे में, सेमेस्टर फ़ी और एडमिशन फ़ी कितना होता है। तो बात करते हैं IST में, तो कुछ तो ज़्यादा है। मतलब कि अगर नाइजर की बात करते हैं या CBS की बात करते हैं तो कम आता है। आप देख सकते हैं सेमेस्टर फ़ी की बात करते हैं तो इस प्रकार का देखने को मिलेगा। डिटेल फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ UG प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन। वही सेमेस्टर फ़ी की बात करते हैं तो सेमेस्टर फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइजर आइजर और CBS के कंपैरिजन में। IISc बेंगलोर का उसका भी पोस्ट करना है, नाइजर के बारे में भी, आइजर के बारे में, CBS के बारे में, सारे के बारे में हम पोस्ट करेंगे। तो पहले आज IST के बारे में, क्योंकि डिमांड था IST के बारे में जानकारी के लिए, तो हमने ये स्टार्ट किया IST के बारे में। तो आप देख सकते हैं सेमेस्टर फ़ी फ़ी स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट फ़ी स्ट्रक्चर UG प्रोग्राम के लिए क्या आता है कि एडमिशन फ़ी जो नॉन रिफंडेबल होता है 500 रुपये होते हैं, कैंपस डेवलपमेंट फ़ी 1000 होते हैं, इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी डिपॉजिट जो रिफंडेबल होते हैं 5000 होते हैं, एलुमनाई फ़ी होते हैं 500 रुपये, कन्वोकेशन कम डिग्री फ़ी होते हैं 2000, यानी टोटल क्या होता है 9000। सेमेस्टर फ़ी की बात करते हैं तो सेमेस्टर फ़ी ट्यूशन फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट है तो होना तो चाहिए कम, लेकिन जो है तो ये ऑफिशियल IST के द्वारा ही दिया गया है, तो हम इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं कि कितना फ़ी है, तो ये दिया गया है उसी के जरिए। तो IST के जो सेमेस्टर फ़ी दिखाया गया, तो ट्यूशन फ़ी दिखाया गया 62,500 यानी 62,500। कंप्यूटर फ़ी की बात करते हैं 750, इंटरनेट फ़ी की बात करते हैं 250, लाइब्रेरी फ़ी की बात करते हैं 1000, और एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं तो 500, रजिस्ट्रेशन एंड इनरोलमेंट फ़ी की बात करते हैं 200, एसोसिएशन एंड कल्चरल फ़ी की बात करते हैं 500, स्पोर्ट फैसिलिटेशन फ़ी की बात करते हैं 250, मेडिकल इंश्योरेंस फ़ी की बात करते हैं 2000, यानी टोटल आ जाता है सेमेस्टर फ़ी 67,950 रुपये। और हॉस्टल एंड मेस पर सेमेस्टर वो अलग लगता है। तो हॉस्टल एस्टैब्लिशमेंट चार्ज लगते हैं 5000, हॉस्टल रेंट लगते हैं 3000, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज लगते हैं 750, मेस सेमेस्टर एडवांस फॉर 5 मंथ के लिए लगते हैं 15,000, यानी टोटल क्या हो गया। और ऑप्शनल है वैकेशन मेस चार्जेस पर मंथ, यानी 3000 रुपये उसका अलग लगता है, यानी टोटल विदाउट वैकेशन मेस चार्ज होता है 23,750। ग्रैंड टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितने लगते हैं 98,200 रुपये। जो ज़्यादा वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए ये पैसा कुछ ज़्यादा है, बट चिंता मत करिए, आप एक तरफ से पैसा देंगे तो दूसरी तरफ से आपको पैसा मिलेगा। तो चिंता मत करिए, पैसा का चिंता मत करिए, एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। आप जब जाएंगे स्पेस में तो आप इतना तो एज्यूम कर लेंगे कि कितना अच्छा रहेगा आपको जब इसरो में आपको एक साइंटिस्ट के रूप में देखा जाएगा। तो आप देखते हैं कि कितना वैल्यू देते हैं सारे लोग, यानी इंडिया के सारे लोग या दूसरे देश के भी सारे लोग इसरो का आजकल मतलब अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि इसरो अच्छा काम कर रहा। चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो ये हमने देखा, ये बहुत सारे ऐसा स्पेस रिसर्च है तो आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी जो ग्रैंड टोटल एवरी सेमेस्टर होते हैं 91
1700 होते हैं। और इसमें भी कुछ कम किया जाता है। जब आपका एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा होता तो ट्यूशन फ़ी उतना ही लगता है 62,500। अगर एनुअल इनकम 5 लाख के इक्वल और उससे कम है तो वो क्या होते हैं, ट्यूशन फ़ी में 20,850 रुपीज़ लगते हैं। तो ये तो आधा आ जाता है। सारे बात करते हैं जब 1 लाख से भी कम होता है एनुअल इनकम तो आपका जो ट्यूशन फ़ी लगता है वो नील लगता है, यानी कि 1 भी रुपीज़ नहीं। SC ST PWD के लिए नो ट्यूशन फ़ी, यानी कि उसका तो पैसा बच जाता है, यानी कि कम लगता है, बहुत कम। और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फ़ी लगता है 100 रुपीज़ पर पेपर। तो ये तो आप देख सकते हैं। और जब आप बात करते हैं जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, किसके थ्रू होता है, जेई एडवांस के थ्रू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, जेई मेंस के बाद जेई एडवांस देना पड़ेगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए देख सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कितना कट ऑफ गया था। वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग परसेंटेज की बात करते हैं, ये 53.61 से ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 21.39 पे। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 29.44 से ओपन हुआ था और 20.83 से यहाँ तक गया था। और ड्यूल डिग्री की बात करते हैं, इसका जाता है कुछ ज़्यादा नहीं, बट सबसे ज़्यादा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा था। ड्यूल डिग्री में 31.94 जाता ओपन होता है, यहाँ से हुआ था और 19.72 तक खत्म हो गया था। ओबीसी की बात करते हैं, आप देख सकते हैं EWS 20.28, 18.06, 20.83 ओपन हुआ था। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 20.28 और 18.06 पे खत्म हो गया था। आप देख सकते हैं ये जेई एडवांस के थ्रू होता है परसेंटेज पे। ये 2022, 2021, 2022 के बेसिस पे स्टैटिक्स। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग जेई एडवांस 2021 मार्क्स पे। ये देख सकते हैं 2021 के मार्क्स पे, ये कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। ये सारा PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का इमेज, अगले बार इमेज की बात करते हैं तो देख सकते हैं। तो कोई ना, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है स्पेस के क्षेत्र में, तो आप ये देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। तो आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप जा सकते हैं।